साथियों, आप सभी का अभिनंदन, आभार। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि यदि आपके भीतर पाप भरा पड़ा है तो ही वह पाप बाहर आएगा। यदि आपका अंतर मन भावना की शुद्धता के विश्वास से भरा है तो उसके लिए इस संसार में कुछ पाप नहीं। वह फिर कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर सकने की क्षमता उसमें निहित है, और वही आपके जीवन की अंतिम ऊंचाई है, अंतिम मकसद और लक्ष्य भी। कोई भी महान कार्य आत्मा की जागृत अवस्था में होता है। साथियों, कभी यह सोचो कि मीरा के भीतर कितनी शुद्धता रही होगी, जो वह बेझिझक राज परिवार छोड़ सड़कों पर नाचती फिरी। जिसके भीतर जरा भी पाप होगा वह राजमहल छोड़ने तक की नहीं सोच सकता। सड़कों पर नाचना तो बहुत दूर की बात है। बुद्ध, जिनको पूरा भारत और पड़ोसी देश भी पूछते हैं, जिनका आचरण एक उदाहरण था। बुद्ध करुणा के पुजारी थे, उनके कर्म से करुणा बहा करती थी। ऐसे लोगों की आत्माएं जागृत होती है। बुद्ध ने कितनी आसानी से एक वेश्या के यहाँ रात गुजार ली थी। जब मन में पाप नहीं तो वेश्या क्या बिगाड़ सकती है, और जब मन में पाप नहीं तो जमाने की सोच की चिंता कौन करे। इसलिए इस संसार के पाप पुण्यों के बारे में सोचना समझना बंद कर दो और अपने मन के भीतर इतनी शुद्धता पैदा कर लें कि बाहर कुछ पाप पुण्य बचे ही नहीं। अपना जीवन अकारण सहम कर गुजार रहे हो तो उसे आज ही त्याग दें। आप तो समझदार है और इसलिए आजाद होकर अपने भीतर शुद्धता पैदा करने पर ध्यान दो। यदि आपके भीतर भावना शुद्ध है तो शरीर ने क्या किया कौन इसकी परवाह करता है। पाप और पुण्य हमारे मन का भाव है। पाप और पुण्य की सरल परिभाषा है कि जो काम हम खुलेआम करते हैं, अपने अंतर मन से जागृत अवस्था में करते हैं, वह पुण्य कर्म है, और जो काम हम छिपकर करते हैं, किसी की पीठ पीछे करते हैं, वह पाप कर्म है। लेकिन पाप या पुण्य का कर्म कोई करता नहीं, वह अपने आप होता है। इसे आप समझने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता। जैसे चोर चोरी नहीं करता, वह अपने आप होता है। इसको आप समझें कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक है, वह आपसे काम करवाता है और आप काम करते हैं। जैसे क्रोध या गुस्सा आपको बहुत आता है, ये क्रोध या गुस्सा अपने आप आता है, परिस्थिति के अनुसार आता है। आप क्रोध या गुस्सा करते नहीं। क्रोध या गुस्सा करना आपके बस में नहीं है। अगर बस में होता तो आप क्रोध या गुस्सा नहीं करते। कोई भी व्यक्ति हत्या नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? जब आपकी आत्मा सोई हुई होती है, मूर्छित अवस्था में है। अगर मन की दशा मूर्छित है, चेतना सोई है, तभी ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा वह पाप ही करेगा। ऐसे व्यक्ति को आप गाली दो तो बदले में वह भी आपको गाली से जवाब देगा। ये भी हो सकता है कि वह आपके ऊपर हाथ भी छोड़ दे। अगर उसके बस में होता तो उसका मन उसे रोक सकता था, तभी वह गाली देने से बच सकता था। पर ऐसा नहीं होता। ये सब उसके बस में नहीं था। उसको सामने वाले व्यक्ति ने गाली दी तो बदले में उसने भी उसको गाली दिया। कोई सोच विचार करके किसी को गाली नहीं देता है, यह अपने आप होता है। इसे कोई करता नहीं। करना या होना, दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। यह अपने आप होता है। जब भी आपके मन की दशा मूर्छित हो या आत्मा सोई हो, तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा वह पाप का ही काम करेगा। भले ही वह हजारों लोगों को खाना खिलाता हो, दान करता हो, कितना भी अच्छा कर्म करता हो। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जैसे संत महात्मा कोई पुण्य का काम नहीं करता, उससे पुण्य का काम अपने आप होता है। कोई करता नहीं, क्योंकि उसका मन शांत और पाप रहित है। वह संत जागृत अवस्था में है। यदि आप किसी महात्मा के साथ बुरा करते हैं या उसे गाली देते हैं तो वह संत भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर दें। इन्हें ये पता नहीं यह क्या काम कर रहे हैं, यह क्या पाप कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की मन की दशा अमूर्छित हो परंतु चेतना जागृत हो, ऐसे व्यक्ति से जो भी काम होगा वह पुण्य का काम ही होगा। उनसे ऐसे ही कार्य अपने आप होते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता। और यदि आप किसी सभ्य व्यक्ति के साथ पाप कर्म करते हो तो हो सकता है वह आपको उसका जवाब दे, और अगर जरूरत नहीं हुई तो इसका जवाब नहीं भी दे। ये सब आपके मन पर निर्भर करता है। आपके मन की दशा जागृत हो तो ऐसे कर्म अपने आप होते हैं, इसे करना नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति का मन जागृत अवस्था में होता है, वह चाहे जो भी काम करेगा वह पुण्य कर्म ही करेगा। साथियों, प्रत्येक मनुष्य एक महान व्यक्ति है।
सभी के भीतर अच्छी और बुरी आदतों का विशाल संग्रह है, क्योंकि ये देखा गया है कि हम में से सबसे बुरे लोगों में बहुत कुछ अच्छा है और हम में से सबसे अच्छे लोगों में भी बहुत कुछ बुरा है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बना सकता है। बुद्ध कहते हैं, ये बुरे कर्म केवल आपके द्वारा किए गए थे और तू स्वयं ही इसके दुखदायी परिणाम भोगेगा। मनुष्य का दुख उसका स्वयं का बनाया हुआ है। मनुष्य के पतन का कारण स्वयं उसका अपना गलत कर्म है। दुष्ट मनुष्य अज्ञानी मनुष्य है। उसे सजा और निंदा से ज्यादा निर्देश की आवश्यकता है। उसे ईश्वरीय दया और क्षमा की भीख मांगनी चाहिए। उसे अपने आत्मज्ञान के लिए केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बस यह आवश्यक है कि किसी को अपने विवेक का उपयोग करके यह एहसास कराने में मदद की जाए कि वह अपने गलत कार्य के लिए जिम्मेदार है और उसे अपने पाप कर्मों के परिणामों के लिए भुगतान करना होगा। हमें लोगों को ये समझाना है कि बुराई करना कितना मूर्खतापूर्ण है। बुद्ध ने हमें अपनी समझ विकसित करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। हमें बुद्ध द्वारा अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की दी गई स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम सभ्य और समझदार इंसान बनकर धार्मिक जीवन व्यतीत करें। यदि हम इसे समझ सकें, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा